हेलो भाई, मैं हूँ निखिल तोमर। और भाई आप देख रहे हैं इस समय द ऑल न्यू मारुति डिज़ायर। ये मॉडल है 2019 का। भाई ये मेरे भैया की कार है और ये सेकंड हैंड कार उन्होंने परचेज़ की थी। तो इसमें मैं आपको फीचर्स वगैरह आपके सब इसके बताने वाला हूँ। तो पहले बाहर शोर हो रहा है, तो अंदर चलते हैं और फिर आपसे बात करता हूँ। तो भाई कार के अंदर आ चुके हैं, कार चालू कर लेते हैं, गर्मी हो रही है बहुत। और अब मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। तो भाई ये एक डीज़ल कार है और इसका जो मतलब माइलेज है 28 का कंपनी क्लेम करती है। तो मतलब ये हाईवे पे 26 का दे देती है, 26-27 का माइलेज आराम से दे देती है। मैंने भी इसमें काफ़ी सारी लॉन्ग ट्रिप वगैरह की हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी रही है मेरी लॉन्ग ट्रिप। जैसे मैं इससे मथुरा तक चला गया हूँ तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुई है इतनी, आराम से मतलब आराम बिल्कुल नॉर्मली मैं चला गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं हुई है। कंफर्टेबल कार है। और भाई इसका इंटीरियर भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो ये देखो पूरा ही इसका इंटीरियर है, ब्लैक फिनिश के साथ आता है। चारों आपको पावर विंडो मिल जाती हैं और ये वाली ऑटोमेटिक मिल जाती है ड्राइवर साइड की। इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल मिल जाते हैं आपको, ठीक है। ऑटो फोल्ड नहीं मिलते हैं यहाँ पे डिज़ायर वीडीआई में, ऑटो फोल्ड नहीं मिलेंगे आपको इसमें, ओनली आपको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल मिल जाते हैं। तो ऐसे कुछ इसके ORVM से हैं। अब बात कर लें भाई इसके स्टीयरिंग की, तो भाई इसका स्टीयरिंग तो सच में बहुत हार्ड है। डीजल कार है, हार्ड हो गई स्टीयरिंग। मेरे पास जो मारुति अर्टिगा है उसका जो पेट्रोल इंजन है, तो भाई साहब मतलब बहुत ही ज़्यादा स्टीयरिंग उसका बहुत स्मूथ है। तो मैं उसके स्टीयरिंग से इसकी स्टीयरिंग की कंपैरिजन करूं तो भाई साहब मतलब कुछ कह नहीं सकता मैं। और इसके बाद इसकी जो मैंने AC चला रखी है तो इंजन नॉइज़ भी बिल्कुल ना के बराबर ही, मुझे इंजन नॉइज़ भी नहीं आ रही है। तो इस मामले में भी गाड़ी बहुत बढ़िया है। तो अब बात कर लेते जो है इसकी इंजन की। 1248 सीसी का आपको इसका इंजन मिल जाता है। उसके बाद ये आपको 74 bhp की पावर और 190 mm का टॉर्क डिलीवर कर देती है। और उसके बाद ये मैनुअल कार है, तो भाई डीजल मैनुअल के तो बात ही अलग है। और इस कार का देखो जैसे कि आपको यहाँ ग्लव बॉक्स मिल जाता है और इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम कुछ ऐसा है, आराम से इसमें ब्लूटूथ वगैरह सब कनेक्टिविटी मिल जाती है आपको। तो गाइस इसका अपन म्यूज़िक टेस्ट भी करने वाले हैं, तो इसका मतलब कैसा क्या रहता है, इसका म्यूज़िक सिस्टम कितना अच्छा है, म्यूज़िक सिस्टम देखते हैं कैसा क्या है। तो इसके मैं आपको ज़रा पीछे की तरफ ले चलता हूँ और दिखाता हूँ आपका इसका बाहर का व्यू दिखाता हूँ थोड़ा, और पीछे का व्यू दिखाता हूँ इसमें कैसा क्या बूट स्पेस वगैरह। तो चलो चलते हैं, पीछे चलते हैं पहले। तो भाई इसके बूट स्पेस की बात कर ले तो 378 लीटर्स का आपको इसका बूट स्पेस मिल जाता है। तो जैसा कि इसमें यहाँ पे भाई देखो बेस ट्यूब रखा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी इसमें गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। कम से कम 2 ट्रॉली बैग इसमें आराम से आ जाएंगे। तो भाई साहब इसका मतलब बूट स्पेस तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। और मैंने अभी एक चीज़ नोटिस करी, इसका बेस ट्यूब रखा है, तो इसके बेस ट्यूब में जो मतलब धमक आती है ना, तो उस धमक की वजह से भाई साहब मतलब जो डिग्गी कांपने लगी है। तो अभी इसका म्यूज़िक टेस्ट करते हैं, तो अभी आपको दिखाता हूँ। तो चलो अंदर चलते हैं पहले और इसे चालू करते हैं ज़रा। तो भाई मतलब इसका अब म्यूज़िक टेस्ट करते हैं और देखते हैं। अगर आपको इसमें मतलब हिंदी गाने चाहिए, बॉलीवुड सॉन्ग्स चाहिए, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाके आपको फॉलो कर सकते हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो भाई इसके और भी मैं आपको जैसे कि बता दूं, देखते हैं भाई ने कार कितनी चला ली है पहले। तो ये भाई ने टोटल चला दी, तो ये भाई ने कार चला दी है 54,779 किलोमीटर ये कार चला दी है। तो भाई साहब ने सेकंड हैंड ली थी इन्होंने, तो पता नहीं और भी चली मिली होगी ले आएंगे। तो भैया अभी कुछ काम में लगे हैं इसलिए आपसे बात नहीं करा पा रहा हूँ मैं उनकी। सो गाइस फाइनली भैया फ्री हो चुके आ चुके हैं और अभी कार के अंदर चल के बात करते हैं, क्योंकि भाई साहब बाहर बहुत गर्मी है। तो चलो अंदर चलते हैं। ये लो, थैंक यू। हाँ तो भैया आप बताओ आपने ये कार कब ली थी? मैंने ये कार तकरीबन 2 साल पहले 2019 में 8वें महीने में ली। पर तो भाई इससे पहले आप कोई और कार ओन करते थे?
हाँ, इससे पहले मैं भी मारुति के साथ में ही था। इससे जो विदाउट डिग्गी जो आती है, जैसे अपन सादा गाड़ियों में बोल देते हैं, VDI स्विफ्ट। हाँ। देन उसको 3 साल इस्तेमाल करने के बाद मैंने डिजायर। तो भाई आपने डिज़ायर ही क्यों ली? मतलब और भी कोई गाड़ी थी, मतलब और भी आप कार ले सकते थे, ये डिज़ायर ही क्यों? डिजायर लेने का सिर्फ एक ही मकसद था कि आमतौर पर जहाँ से हम बिलोंग करते हैं या मुरैना, हाँ एक मिडिल क्लास के लिए काफ़ी बेहतरीन गाड़ी है। हाँ भाई। जिससे अपन मिडिल क्लास से मेरा मतलब है फ्यूल का जो इसमें जो खर्चा होता है काफ़ी कम रहता है, मेंटेनेंस हाँ। काफ़ी लोग बोलते हैं। इजी वे में कहें तो इसके जो पार्ट्स हैं वो इजी वे में हर जगह मिल जाते हैं। अदर व्हीकल्स में जाए तो पार्ट्स के लिए बड़ी परेशानी होती है। हाँ। तो वो हम लोग नहीं चाहते, ना ही परेशानी झेलनी। हाँ भाई, जी बात तो है। मारुति के पास ये है कि सर्विस सेंटर हर जगह मिल जाते हैं। जैसे टोयोटा, किया वगैरह हो गए, इनके पार्ट्स नहीं मिलते हैं कई जगह पे। तो भाई और बताया, आपने इससे एक्सपीरियंस कैसा रहा है? कैसी कितनी आपने ये लॉन्ग ट्रिप कर ली है इसकी? इससे मैंने काफ़ी लंबी ट्रिप्स की हैं। कंटिन्यू मैंने 6-6 घंटे गाड़ी रनिंग लिया है। अगर किलोमीटर्स वाइज बात करें तो 600 किलोमीटर, 500 किलोमीटर मैंने कंटिन्यू ड्राइव किया है नॉन स्टॉप। ज़रा सा रुकने के बाद गाड़ी में कहीं हीटिंग प्रॉब्लम नहीं। कंफर्टेबल में भी अगर अपन कहें, अगर 700-800, 800, 1000, इवन 800 किलोमीटर तक, ज़्यादा नहीं 800 किलोमीटर तक अगर हाँ, कंटिन्यू हाँ। रनिंग लेते हैं तो शायद मे भी मुझे नहीं लगी थकान महसूस हो। हाँ, लेकिन कंफर्टेबल कार है भाई, कंफर्टेबल है। बहुत बढ़िया कार है ये। 700 से 800 किलोमीटर की हाँ। अगर दरमियान आप रहते हैं तो भाई ये आपने कभी भगा के देखी है हाईवे वगैरह पे? कितनी क्या टॉप स्पीड है इसकी? जी बिल्कुल। शौक में मैंने भी काफ़ी यमुना एक्सप्रेस पे, हाँ आगरा वाले पे, जब रूट मुझे खाली मिला तो मैंने एक्सीलेटर्स को पूरा नापने की कोशिश की। मेरी हिम्मत ओनली ये, आप जो मीटर देख रहे हैं, हाँ। 180, 200 एवब, तो मैं जो जहाँ तक जा पाया हूँ 190 या 200, इससे ऊपर जाने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। सही बात है भाई। मतलब तो गाड़ी मतलब ऐसे 190 200 के ऊपर स्टेबल रही थी कार? 90-95 तक मैंने बिल्कुल ध्यान दिया था। फिर सामने ट्रक आने के कारण मैंने गाड़ी स्लो की, तो मुझे कहीं अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ। मुझे लगा कि मैं आराम से गाड़ी मेरी जो रोड पर चल रही है, ऐसा लग रहा है 140 के चल रही है। मतलब जो एक स्मूथली गाड़ी, हाँ, मतलब स्मूथ। बिना झुकाव या बिना किसी भाग दौड़ के सीधी गाड़ी चल रही थी। अच्छा, तो भाई मतलब इसमें आपने जब 195 या 200 पे भगाई थी, तो आप में इसमें बॉडी रोल वगैरह कुछ महसूस हुआ था? नहीं, कुछ नहीं हुआ। बस एक चीज़ महसूस हुई थी, जो मारुति से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वो करे, क्योंकि अपनी मारुति डिजायर है, इंडिया में सेफ्टी पे नंबर 1 पर नहीं आ पाती है। सेफ्टी फीचर्स की बात यदि अब करें तो भाई ये 2019 मॉडल है शायद। हाँ, 2019 है, लेकिन अभी भी अपनी सेफ्टी मॉडल में नहीं आ पा रही है। सबसे पहले जो आप इंडिया में अगर आ रहा है सेफ्टी पे, तो बात करें तो वॉल्क्सवैगन की। हाँ, वॉल्क्सवैगन सबसे जो सेफ्टी पे चल रहा है इस सेफ्टी टाइम पे पे। सबसे फर्स्ट नंबर पे है। तो अपना इंडिया में मैं चाहूँगा, रिक्वेस्ट करता हूँ, मारुति जो भी क्रिएट कर रहे हैं गाड़ियाँ, जो मैन्युफैक्चर्ड हैं, जो बना रहे हैं, सेफ्टी फीचर्स इसमें दें, ताकि हम लोग बड़े सिक्योर और तरीके से होकर गाड़ी चलाएं। अच्छा भाई, हम और हमारी फैमिली सुरक्षित रहे। हाँ सही बात है, सुरक्षित फैमिली सबको चाहिए। तो भाई ये बताइए, बाकी मैं तो फ्री रोड थी, फ्री टाइम थी, मैंने 180 200 ये गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। हाँ, मैंने चला ली, लेकिन आप लोगों से बिल्कुल कहूँगा कि ट्राई ना करें। डोंट ट्राई एट दिस होम। सही बात है भाई। होम में तो ट्राई नहीं होता, रोड पे भी देखें तो खाली रोड पे भी नहीं करना चाहिए भाई। जो मतलब सही ड्राइवर होते हैं उन्हें करना चाहिए ये। काफी उन्हें भी नहीं करना चाहिए, हम प्रेफर नहीं करेंगे, लेकिन कुछ होते हैं भाई जिन्हें स्पीड टेस्ट करना है। तो भाई एक बात बताइए, आपको इसका ब्रेकिंग सिस्टम कैसा लगा? एंटी ब्रेकिंग सिस्टम है उसका, कोई दिक्कत नहीं आती। बस थोड़ा सा जैसे हम ब्रेक पुश करते हैं तो जो हाइड्रोलिक जो रहता है, एकदम से जो फ्यूल उसमें जो एक झटके लेती है, एकदम से खींची चली जाती है, जैसे कोई गिरारी पे गिरारी चढ़ रही है। हाँ। मुझे शुरुआत में लगता था कहीं ये गाड़ी में मिस्टेक है, मेजर है, लेकिन धीमे धीमे उसकी हैबिट पड़ गई तो वो गाड़ी रुक जाती है। कुछ गियर से कंट्रोल करना पड़ता है। हाँ भाई, गियर भी डाउन वगैरह करने पड़ते हैं। विदाउट गियर अपन अगर ब्रेक लेते हैं तो इतनी जल्दी जो अपन जिस तरीके से रुकना चाहते हैं गाड़ी रुकेगी नहीं। हाँ, तो भाई ये बताइए, आपको इसकी मारुति का बिल्ड क्वालिटी तो भाई सभी को पता है, फिर भी आप एक बार बताइए डिजायर की बिल्ड क्वालिटी कैसी क्या है? डिजायर की व्हील क्वालिटी के बारे में ज़्यादा तो कुछ नहीं कह पाऊँगा मैं, लेकिन कहीं से मुझे उसमें कोई खामी नज़र नहीं आई। हाँ, तो भाई इसमें आपको और कोई मॉडिफिकेशन वगैरह, जैसे इसमें अलॉय व्हील वगैरह या फिर और कुछ मॉडिफिकेशन करवाना आपको? हाँ, मुझे को काफ़ी शौक है गाड़ी का अलॉय व्हील करने का।
पिछली बार मुझे जो याद है, अपनी पिछली गाड़ी में मैंने होंडा के अलॉय व्हील लगवाए थे, जो इससे जो 14 इंचेस अपने में आते हैं अलॉय व्हील, हाँ। वो उसमें 15 इंचेस थे। तो 1 इंच जब वो डलवाने के बाद जब मैंने उस गाड़ी को रनअप लिया, हाँ उसका रनअप लेने का इससे शानदार, इससे बेहतरीन, और जो रोड पे चुपक के गाड़ी जो चली, मुझे हाँ। इतना मजा आया उसको चलाने के बाद। हाँ, ये बात तो है बेहतरीन भाई। मेरा, वो रहा जो मतलब गाड़ी मैं चला नहीं रहा हूँ, गाड़ी अपने आप जा रही है एक्सीलेटर पे, ऐसा हाँ। लगा। क्योंकि जो टायर की चौड़ाई और रिम का जो उसका जो ग्रिप बनी हुई थी सड़क पे, बहुत मज़ेदार थी, बहुत शानदार थी वो गाड़ी। ऐसा लग रहा था मैं स्विफ्ट में बैठा ही नहीं हूँ। कह सकते हैं कि एलॉय व्हील अगर अपन चेंज कराते हैं या 1 नंबर बड़ा लगाते हैं तो गाड़ी वो शानदार तरीके से चलेगी, चुपक के चलेगी सड़क पे, बहुत हाँ, अच्छा मतलब फील करेंगे तो आप। भाई मतलब उसमें जैसे आपने अलॉय व्हील चेंज करवाए थे, तो व्हील अलाइनमेंट वगैरह में आपको कोई दिक्कत आई थी? दिक्कत आती थी, क्यों नहीं आती थी। अगर वो मैंने किया, जो लाखों रुपए इंजीनियर ले रहा है इस मैन्युफैक्चर करने में, जो अपनी मारुति को, वो भी लगा सकता था, लेकिन उसने क्यों नहीं लगाया? उसको पता था इसे लगाने से जो गाड़ी की कैपेसिटी है, जो उसके आर्म्स हैं, जो उसके व्हील जो अलाइनमेंट जो रहता हाँ। है अंदर, जहाँ उसमें जो एलेंकी जो लगती हैं वो नुकसान देती हैं, वो हाँ भाई। वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस होती हैं गाड़ी से, और जल्दी से जल्दी उसका अलाइनमेंट बिगड़ता है, सस्पेंशन बिगड़ता है, उससे काफ़ी नुकसान होते हैं। जैसे कि बच्चों लोगों, आपने भी पढ़ा होगा सभी ने, कि लाभ के संग हानियां हैं। हाँ भाई। वैसे ही उसमें मजा तो आता है, लेकिन काफ़ी जल्दी एक्सपेंसेस उसमें खर्चे निकल आते हैं, सस्पेंशन बिगड़ता है, वो उसके नुकसान थे। तो भाई मतलब आप प्रेफर करना चाहेंगे कि आप कोई अपनी कार में अलॉय लगवाए कि ना लगवाए? अब वो तो वैसे शौक के लिए करवा सकता है, लेकिन वैसे सेफ्टी के पर्पज से आप करोगे कि नहीं? सेफ्टी के पर्पज सेफ्टी के पर्पज से कर सकते हैं। गाड़ी स्लिप नहीं होती है, फालतू इधर उधर रहती नहीं है वो गाड़ी, जो डिसबैलेंस होती है उसमें तक शिकायत नहीं आती। दूसरी चीज़, इस गाड़ी को मैंने अभी 2 साल से चला लिया, सस्पेंशन में कोई शिकायत नहीं। और जो मैं अपना जो ओल्ड जो गाड़ी व्हीकल था मेरा, उसमें मैंने सस्पेंशन लगाया तो हर 8 महीने मुझे सस्पेंशन उसमें काम करवाना पड़ता था, कहीं ना कहीं उसके लूज होते थे। क्योंकि जब वो उसको टर्निंग अपन लेते हैं, इस तरीके से स्टीयरिंग यूँ लेते हैं, तो उस पर वेट पड़ता है। जब टायर हैवी होता है, मान लो एक पतली डंडी है, उस पर वेट थोड़ा डाला तो वो झुकेगी, इससे ज़्यादा डालोगे तो वो टूट जाएगी। हाँ, वही सही बात चीज़ है, थी। सही बात जिस तरीके से उन्होंने इनकी रोडें जो एक्सल जो लगाए हुए हैं, वो उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बहुत हल्के हैं। तो भाई जैसा आपको इसका म्यूजिक सिस्टम दिया है मारुति डिजायर ने, जैसे इसमें अपन सीडी वगैरह भी लगा सकते हैं, तो इसका आपको म्यूजिक सिस्टम कैसा लगता है भाई? उसका एक्सपीरियंस और दीजिए। मैंने अभी आपको बताया कि ये जो गाड़ी है, इसमें बाहर से असेंबल कराने के लिए बहुत सी चीज़ें भी है। हाँ। लेकिन कंपनी वालों ने जिस बजट में ये गाड़ी दी है, 9 से 10 लाख रुपए के बीच में जिस गाड़ी, उसके अकॉर्डिंग ये गाड़ी एकदम बेहतरीन, शानदार और कंफर्टेबल, और कहना चाहेंगे एक वेस्ट ऑफ वैल्यू जो रहती है वो ना करके ये बहुत वेस्ट है। हाँ, सही बात है भाई। बहुत वेस्ट है। म्यूजिक सिस्टम की भी कोई खामियां नहीं, शानदार उसमें स्पीकर दिए हुए हैं सोनी के, जो एक बेहतरीन साउंड की क्वालिटी निकाल के देते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं आपको, जो सुनने में उसके अंतराल भी। मैंने एक सीट के नीचे आपके मैंने 5.1 चैनल का सोनी का एम्पलीफायर लगवा हुआ है, जो इस क्वालिटी को और बेहतरीन बना देते हैं। अच्छा भाई। और बेहतरीन बना देते हैं। जैसे आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, कभी शादी पार्टी का माहौल है, कभी रोड शो, या अपन कहीं मस्ती कर रहे हैं, तो गाड़ी स्टार्ट में रोक करके ओवरऑल ये 4 गेट्स जो ओपन करके आप मस्ती कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ में। तो वो चीज़ मैंने अपनी गाड़ी में करवा रखा है। मुझे कहीं किसी डीजे की आवश्यकता नहीं पड़ती, मैं जहाँ चाहे गाड़ी रोक देता हूँ। अपनी मस्ती को डिपेंड करता है कि मैं किस माहौल में हूँ। हाँ, आपने मतलब फन के मामले में आप बहुत ओपन हो। या भाई सही बात है, कह सकते हैं। तो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।